आज हम कक्षा 6 में पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे साइंस में। हमारे इसमें पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? हमने जब पार्ट पढ़ा था तब जाना था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेसे, ये हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, रेसे, आहारी रेसे और सातवां है जल। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रेसे, आहारी रेसे और जल, ये हमारे भोजन के पोषक तत्व है। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। इसमें पहला हमको दिया है, वह कौन सा पोषक है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ये जो 7 पोषक लिखे हैं ऊपर, इनमें से कौन सा ऐसा पोषक है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? तो हमने पाठ पढ़ा तब जाना था कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप यहाँ पर उत्तर लगा करके लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न हमको दे रखा है इसमें ही, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर की वृद्धि भी करता है और अनुरक्षण, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो वो पोषक तत्व कौन सा है? तो वो पोषक तत्व है प्रोटीन। इसका उत्तर होगा प्रोटीन। तीसरा इसमें दिया है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो कौन सा विटामिन है जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है? तो वो विटामिन है ए, विटामिन ए। इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। ये अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के निर्माण में कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम, इसका आंसर होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न हमको इसमें दिया है, दो ऐसे, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, 3 में दो ऐसे खाद्य पदार्थों नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो वसा, तो हम जो भोजन लेते हैं उनमें कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनमें वसा ज़्यादा होती है? तो वो
उनमें हो जाएगा नारियल, काजू, सोयाबीन, और हम जो घी ले रहे हैं वो कोई वर्षा का उदाहरण है। पूरे सरसों, इसका तेल जो उपयोग लेते हैं उसमें वसा होती है। अगला से मंड है। कौन से खाद्य पदार्थ है जिनको खाने से हमको मंड या स्टार्च की प्राप्ति होती है? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, इनमें मंड भोजन के रूप में संचित होता है और ये हमको खाने से प्राप्त होता है। आहारी रेशे हमको किन से प्राप्त होते हैं? आहारी रेशे प्राप्त होते हैं हमको सब्जियों से, आहारी रेशों की प्राप्ति होती है। फलों से हमको आहारी रेशों की प्राप्ति होती है। दाल से आहारी रेशों की फाइबर की प्राप्ति होती है। आलू से हमको आहारी रेशों की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमको रेशे मिलते हैं। इन अनाजों में भी रेशे होते हैं। प्रोटीन किन से मिलती है हमको? प्रोटीन किनको खाने से प्राप्त होती है? गेहूँ चावल में भी प्रोटीन होती है, लेकिन दालों के अंदर अधिक प्रोटीन होती है। दालों में सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन होती है इसके अंदर। चना, मूंग, अरहर, दालों को खाने से हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और हमारे इसमें प्रश्न है, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। हमारा चौथा प्रश्न है हमारा, इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। इनमें सही कथन को अंकित कीजिए।
प्रश्न 4 में हमारा पहला इसमें पहला हमको इसमें दे रखा है केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं पूरा कर सकते हैं। तो ये कथन सही है या गलत है? तो चावल खाने से हमें केवल कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी, मंड की स्टार्च की प्राप्ति होगी, तो सभी पोषक नहीं मिलेंगे इससे। तो ये कथन क्या है? गलत है। दूसरा इसमें दे रखा है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल हाँ, संतुलित आहार खाकर के हम अभावजन्य रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। तो ये कथन सत्य है। इसमें अगला देख है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, क्योंकि एक ही पदार्थ को खाने से हमको सभी पोषक नहीं मिलेंगे। एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ को खाने से सभी पोषक नहीं मिलेंगे। इसलिए भिन्न प्रकार अलग अलग प्रकार का भोजन हमको लेना चाहिए। हमको अनाज भी लेना चाहिए, हमको सब्जियां भी लेनी चाहिए, हमको फल भी लेनी चाहिए, हमको दालें भी लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट भी लेना चाहिए, क्योंकि इससे अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। अगला इसमें देखा है हमको शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है।
शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ऐसा नहीं है। मांस में सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं, ये असत्य है। अगला 5वां प्रश्न हमको दे रखा है इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, रिक्त स्थान देर का हमको विटामिन डी के अभाव से होता है। कौन सा रोग जो विटामिन डी के अभाव से होता है? तो रिकेट्स रोग है, या खालिस्तान में आ जाएगा रिकेट्स है। रिकेट्स रोग है, विटामिन डी के अभाव से होता है। दूसरा इसमें दे रखा है खालिस्तान की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। की कमी से बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अगला इसमें दे रखा हमको विटामिन सी के अभाव से विटामिन सी के अभाव से रिक्त स्थान दे रखा है नामक रोग होता है। नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन सी के अभाव से? स्कर्वी। स्कर्वी रोग विटामिन सी के अभाव से होता है। और भेद इसमें दे रखा है लास्ट हमारा, इसमें हमारे भोजन में रिक्त स्थान के अभाव से रतौंधी होती है।
क्या उत्तर आएगा इसमें? हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रक्तोन्धी रोग होता है। तो ये प्रश्न उत्तर रहते हैं हमारे, इनको आप अपने फेर कॉपी में करेंगे।